हरियाणा के फरीदाबाद में लव जिहाद के कारण हुई निकिता तोमर की हत्या के मामले को लेकर भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान भोपाल में मीडिया के सवालों के जवाब में दिया। वहीं हाथरस कांड और दुष्कर्म के मामलों को लेकर भी ऐसे कृत्य करने वालों को विधर्मी बताया। हरियाणा में लव जिहाद पर प्रतिक्रिया देते हुए घटना का जिक्र किया और कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले किसी भी रूप में विधर्मी होते हैं। इनको घर में घुसने नहीं देना चाहिए। जो धर्म में विश्वास नहीं रखता वह विधर्मी होता है। हिंदू है तो यह हिंदुस्तान है। उस आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं हिंदू हूं और अगर मुसलमान को बात रखने का हक है तो हिंदुओं को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर हम अपनी बात को नहीं रख सकते तो हम किस बात के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं यूपी में हुए हाथरस कांड पर कहा कि बलात्कार की घटना एक मानसिकता का हिस्सा है। हाथरस में लड़की को किसने मारा वो जांच का विषय है, लेकिन बलात्कार जो होते हैं उसका किसी तरह से वह समर्थन नहीं होना चाहिए और आरोपी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कोई भाभी या कोई मामी वैसे ही नहीं बन जाती। इसमें जरूर नक्सलियों का हाथ होता है। आपको बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। आरोपी तौसीफ खान हिंदू लड़की निकिता से प्यार करता था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। इसके बाद तौसीफ ने उसे सरेआम गोली मार दी थी। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा का इस पूरे मामले पर बयान आया है। क्योंकि ये दुर्घटनाएं, ये जो घटनाएं होती हैं, बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, ये एक मानसिकता होती है, ये एक मानसिक बीमारी है। कहीं कहीं षड्यंत्र होते हैं, जैसे हाथरस में षड्यंत्र हुआ और सब मीडिया ने बिल्कुल पर्दाफाश किया वामपंथियों को छोड़ के। वामपंथी मीडिया ये काम नहीं करती। वामपंथी मीडिया षड्यंत्रों का साथ देती है, लेकिन जो देशभक्त मीडिया है वो बिल्कुल खुले रूप में बोलती है और वो खुला रूप होना चाहिए। उस लड़की को किसने मारा ये न्यायालय का विषय है, मैं इस पर नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सत्य है कि उसके अंदर षड्यंत्र है। और नहीं तो कोई भी किसी भी प्रकार से जो नक्सली है वो कोई भाभी, कोई मामी, कोई चाची बनके नहीं आती। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र को भी स्पष्ट करने के लिए अदालत भी करेगी इसको, और काफी कुछ मीडिया ने कर दिया है। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे पास प्रतिदिन के कम से 10 से 15 केस आते हैं। एक लड़की पे उदाहरण दे रही हूँ, एक लड़की जिसके पिताजी अस्वस्थ थे और एडमिट थे, एक लड़का उस लड़की का साथ दे देता है और वो जो व्यक्ति था वो लड़की नहीं आ पाती हॉस्पिटल, क्योंकि उनको घर में निकलने की इजाजत नहीं थी। तो वो लड़का, हॉस्पिटल वाला लड़का जो इसी धर्म का था, इसी पंथ का था, वो आता है और आकर के उसकी हेल्प करता है, उसके पिताजी की हेल्प करता है और जो भी कुछ भोजन वोजन पानी है 2-4 दिन लेकर के उसने दे दिया होगा। ये मैं कल की घटना बता रही हूँ। तो वो जब दे देता है तो वहां उसके घर में जो लड़की है उससे वो लफड़ा चला लेता है, नंबर ले लेता है, फोन करता है, ठीक है, और फोन करके उस लड़की को भगा ले जाता है और वहां जाकर के जो भी उनका विवाह वगैरह करता नहीं करता, कागज यहाँ लिख के भेज देता है और लड़की के द्वारा शपथ पत्र भेज देता है कि इन लोगों की मैं उसमें हूँ और सुरक्षित हूँ, मैं विवाह अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गई। अगर इतना ही है तो तुम यहाँ के विवाह करो ना, उसके पिताजी से समर्थन लेके, उसके परिवार से समर्थन लेके भाग के क्यों गए? अपहरण किया जाता है लड़कियों का। जिस प्रकार से निकिता को मार दिया है, उसने अगर सपोर्ट नहीं किया, उसने अगर ये बात नहीं मानी है तो उसको गोली मारी गई है। ये जिस प्रकार से यहाँ ये लव जिहाद चला रहे, इस लव जिहाद का मैं विरोध करती हूँ और खुले रूप में बोलती हूँ ऐसे विधर्मियों को अपने घर में घुसने ना दें, जिससे हमारी लड़कियां, हमारी युवतियां, हमारी विद्यार्थी, छोटी बड़ी सब असुरक्षित हों। आप लोग चाहेंगे कि आपकी बहन बेटी और आपकी माँ इनके चंगुल में फंसे? आप लोग चाहेंगे क्या ये बात? देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई हिंदू नहीं चाहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ सावधान हो जाइए। किसी भी रूप में ये विधर्मी है,
किसी भी रूप में ये हमारे सामने हमें घात कर सकते हैं। अपने घर में इनको घुसने ना दें। अगर वही मुसलमान भाजपा में आता है, पूरी कम्युनिटी को ऐसे कहते हैं। अगर वही मुसलमान भाजपा में मैंने आता विधर्मी है, बोला है, ध्यान रखना इस बात। ये आपको नहीं लगता आपके इस तरीके के बयानों के बाद सांप्रदायिकता के जो दंगे हैं, जो ये चीजें, ये भावनाएं भड़क सकती है? आइए, तो आपने सुनिए, पूरी कम्युनिटी को टारगेट सुनिए, कर दिया एक बार में। मैंने विधर्मी बोला है। ये तय कैसे जो होगा? धर्म पे नहीं चलेगा, जो इस प्रकार का घात नहीं तो करेगा, शाहनवाज, मैंने नहीं तो उसके आपकी लिए नजर बोला में है। शाहनवाज हुसैन फिर क्या है? सुनिए, शहनवाज हुसैन एक संभ्रांत व्यक्ति है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो विधर्मी होगा, ये मैं स्पष्ट कहती ये तो कोई भी धर्म नहीं कर सकता ना भाजपा से किस कम्युनिटी के दीदी। लोग हूँ। मैंने विधर्मी बोला है, बताइए ना, ये तो कोई भी विधर्मी की परिभाषा बोलिए ना। नहीं, दीदी आपने जो बात बोली और सुनिए, नहीं, नहीं, आपने एक लड़की आपने घर का नाम लिया। बिल्कुल बोला, बिल्कुल विधर्मी बोला है मैंने, बिल्कुल विधर्मी बोला है, ठोक के बोला है विधर्मी। गोली किसने मारी? किस धर्म का था वो बताइए? गोली किसने मारी? अगर उस लड़की ने, वो हिंदू थी, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को, अगर उसने ये बात को स्वीकार नहीं किया है कि हम तुम्हारे पंथ में स्वीकृत करते हैं और तुम्हें हम स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, क्या उसको स्वतंत्रता नहीं थी? अगर वो हिंदू थी, ये अपराध है उसका। वो मुसलमान है तो क्या उसका अपराध नहीं है? ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, और मैं इसको बहिष्कार करती हूँ इस बात का, और आप लोगों को कहती हूँ कि सचेत हो जाइए। हिंदू है तो हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। या हिंदुओं को भी कांग्रेस ने आज तक जो सब करके रखा है कि ये हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदू यहाँ स्वतंत्र नहीं है कुछ भी कहने को। अपने शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने काम करने को स्वतंत्र नहीं है, पूजा पाठ करने को स्वतंत्र नहीं है। कहाँ की स्वतंत्रता, कौन सी बात कर रहे हो आप? मैं हिंदू हूँ, मैं हर तरह की स्वतंत्रता चाहती हूँ और रखती हूँ, और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मुसलमानों को है, हिंदू को भी है, और अगर हिंदुओं को नहीं तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। पहचान कैसी होगी? जैसे आपने कहा कि कोई भी प्लम्बर या क्यों गोली नहीं मारी गई उसको? नहीं, कैसे सजा मिलेगी उसको, फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। और ऐसे लोग जो 10 से 15 केस हमारे पास आते हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? लफ्ज याद नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। मैं कहती हूँ खुले रूप में कि मुस्लिम लोग लव जिहाद करते हैं। और बताइए, कानून बनना चाहिए इसके लिए, हाँ? किसी तरह का कोई कठोर कानून के आगे से बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए, और ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। और रहा आपका सवाल सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक दंगों का ठेका मुस्लिमों ने लिया होगा, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने का ठेका हमने लिया है और देशभक्तों ने लिया है, वो जाने दी चाहिए। दीदी आपसे एक आखिरी सवाल है। दीदी, विधर्मियों को घरों में अपनी बालिकाओं के साथ सुरक्षित रहना है तो घरों में एंट्री नहीं देना चाहिए। दीदी पहचान कैसे होगी? माँ बाप पहचान कर लेते हैं, लड़कियां भी पहचान कर लेती हैं। अगर आप बड़े हैं, आपकी भी बालिकाएं होंगी, क्या आप अपनी बालिकाओं को सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे? और क्या आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है? पहचान लीजिए, जो गलत करेगा वो विधर्मी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहां भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है, और उन लोगों का समर्थन। भाई जो राष्ट्र है, अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है? और जब ये वर्ग होगा, और जहां जहां भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। क्यों चीन में ये नहीं उचक पाते? जो चीन कहता है, वहाँ जो नियम बनाते हैं, इनको वहां चलना पड़ता है। और भारत को भी ऐसे नियम बनाने होंगे, और इनको कसौटी, इनको ग्रिप में रखना होगा, इन पर लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और भोपाल में भी कमी नहीं है ऐसे गद्दारों की। वहां का समर्थन करने वाले वहां जाके देख लो, घूमदिए जाओगे, पता चल जाएगा ये भारत है। जाके हिम्मत दिखाओ ना वहां जाने की, जाके दिखाओ ना चीन में जाने की, नहीं कर पाएंगे। भारत में मैं कह रही हूँ ना, स्वतंत्रता है यहाँ कहने की, इसलिए वो ऐसा कर लेते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए।